हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी एक सीरीज़ मैंने और देख के ख़त्म करी है। बड़ी सारी चीज़ें आ जाई हैं तो मज़ा आ गया पहले तो देख के। और मेरा पहला मुद्दा यही था कि मैं पहले थोड़ी रियल चीज़ देख लूं, और थोड़ी देशभक्ति वाली चीज़ें मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो मैंने रॉकेट बॉयज़ पहले देखी थी और मैंने छोड़ दी द ग्रेट इंडियन मर्डर। हालांकि इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर आया था, जस्ट बिकॉज मुझे पहले वो मातृभक्ति वाली चीज़ ज़्यादा देखनी थी, कैसे इंडिया को इंस्पायर किया गया। और क्योंकि फिर इसके अंदर भी इंडिया ही यूज़ किया हुआ है, बट नॉट फॉर द राइट रीजंस, क्योंकि यहाँ पर मर्डर की कहानी है। तो ये फिर मैंने नेक्स्ट के लिए रखी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि द ग्रेट इंडियन मर्डर किस तरीके के। इस दौरान काफ़ी सारे हमने रिव्यूज़ ऑलरेडी देख लिए होंगे, तो मैं अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि मुझे कैसा लगा। और देन यू कैन मैच विद अदर रिव्यूज़ ऑल्सो इफ़ यू वांट, और आप अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से लोग हो माय गॉड कितनी अच्छी सीरीज़ है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन वाली सीरीज़ नहीं है। इट्स अ गुड सीरीज़, इट इज़ एन एंगेजिंग सीरीज़, इट्स अ क्राइम मिस्ट्री दैट यू विल लव। एंड द बेस्ट थिंग हियर इज़ दैट यू विल बी अनेबल टू प्रोजेक्ट और थिंक कि क्या होने वाला है, कौन था मर्डरर टिल दी एंड। तो इस वजह से ये आपको बांध के रखते हैं। लेकिन ये मैंने क्या देख लिया वाली सीरीज़ नहीं है ये। जिस तरीके से लोग एक्सप्रेशन बना रहे हैं, बाई चांस मैं एक्सप्रेशन के ऊपर स्टम्बल अपॉन किया, सो दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू। बट तिग्मांशु धूलिया ने जिस तरीके से अडेप्टेशन दिखाई है विकास स्वरूप की, जो सिक्स सस्पेक्ट आई थी, उसका अडेप्टेशन अच्छा है। कुछ उसने चेंजेस भी करे हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रतीक गांधी का कैरेक्टर है वो ओरिजिनल में नहीं था, यहाँ उन्होंने डाला। और मिस्ट्री को इस तरीके से रखा है कि आप एंड तक जो है वो बंद के रहते हो, ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हो। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सब प्लॉट हैं, और जो नरेटिव है वो आगे पीछे होता रहता है, जिसके अंदर थोड़ी गाली गलौच भी हैं, और थोड़े से बोल्ड सीन्स भी होंगे, बोल्ड सब्जेक्ट्स भी होंगे, पॉलिटिक्स भी होगी, बिजनेस राइवलरी भी होगी, काफ़ी कुछ यहाँ पर आता है, पर्सनल रीजंस भी होंगे। और किस तरीके से कैरेक्टर्स जो हैं एक दूसरे से जो मन मुटाव है वो होता है, और कैसे अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ करके केसेस से बाहर आ जाना, ये सब आपको इसके अंदर दिखने वाला है। बहरहाल स्टोरी कुछ इस तरीके की होती है कि विकी राय एक पॉलिटिशियन का बेटा है, ब्रैट है। ब्रैट मतलब बिगड़ा हुआ है, बिजनेस चलाता है अपना, अयाश और बदमाश, ये उसकी मतलब क्रूड लेवल में अगर मैं उसकी डेफिनेशन दूं, ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब दिस कैरेक्टर इन पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये कैरेक्टर लिखा भी है और पोर्ट्रे भी किया गया है। और इस एक्टर का नाम सम गोस्वामी है, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट हिज नेम, मैं बताता हूँ इसका नाम क्या है, बट बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये भाई ने कुछ मर्डर या रेप किया है ऐसा दिखाया जाता है, और उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया जाता है पॉलिटिकल रीजंस, और इन्फ्लुएंस यूज़ करी जाती है इसके पिताश्री की, जो आशुतोष राणा है, और ये बाहर आ जाता है। ठीक है, इतना सबको पता है, तो मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। ये सब होने आने के बाद इस भाई का एक पार्टी होती है, उस पार्टी के अंदर मर्डर हो जाता है, और ये पार्टी इसलिए कर रहा है, देखो जी मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं बाहर आ गया। तो आप इस कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि ये रूथलेस टाइप का कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी करेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। जो इसके आसपास की इन्फ्लुएंस है वो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, इतने जो जैसे कहते हैं ना, मर्डर के केस के अंदर, रेप के केस के अंदर भी बाहर निकल आया। अब इतनी इन्फ्लुएंस के बाद भी इसका मर्डर हो जाता है, और मर्डर करने के काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स आते हैं, जो कि सुधा भारद्वाज और सूरज यादव को फाइंड आउट करने होते हैं। सूरज भारद्वाज स्पेसिफिकली सीबीआई से आता है। ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी ने यहाँ पर रोल प्ले किया है, अच्छा रोल प्ले किया है, दे डन देयर जॉब। सुधा भारद्वाज जो बिल्कुल ही मतलब नॉनसेंस की टाइप की जो कैरेक्टर दिखाई है, बहुत बढ़िया है। सूरज यादव, इट्स अ मिक्स। एक साइड उसको रिपोर्ट करना होता है अपने डिपार्टमेंट को, एक साइड उसको पॉलिटिशियंस को भी रिपोर्ट करके बताना होता है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो वो जो जगलिंग वो करता है, एक साइड बहुत स्टर्न होना है, एक साइड तमीज़ के दायरे में रहना है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। बट आई वुड स्टिल से कि जो सैम ऑफ 1992 में उसकी वेरिएशन थी, वो यहाँ पर इतनी वेरिएशन का उसके पास स्कोप ही नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं इसके आसपास, जहाँ पर ये पता चलता है कि ही इज़ नॉट द ओनली आर्टिस्ट हु इज़ ग्रेट। एट द सेम टाइम वांट टू टॉक अबाउट ऋचा चड्ढा ऑल्सो, क्योंकि ऋचा चड्ढा ने कल जो लास्ट मैंने सीरीज़ देखी थी कैंडी, उसके अंदर उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया था। यहाँ पर शी इज़ बैक द वे वी नो ऋचा चड्ढा, शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। और इसके अलावा जस्ट कमिंग बैक टू द स्टोरी, काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स हो जाते हैं, तो काफ़ी मिनी स्टोरीज चलती रहती हैं। जैसे मोहन कुमार का एक कैरेक्टर जो महात्मा गांधी समझता है अपने आप को, रघुवीर यादव। फिर इकती जो एडनमीज कैरेक्टर है, जो कि यहाँ आके अपनी एक मूर्त ढूंढ रहा है और वापस लेके जाना चाहता है, वो आप अपने आप देखना कि उसका क्या है। फिर शबनम एक कैरेक्टर है, पामोली धाम का जो कैरेक्टर है, वो एक सस्पिशन वाला कैरेक्टर है, उसकी खुद
खुद की सिस्टर, मुँह बोली सिस्टर एक होती है, और पहले ही कुछ आपको एपिसोड्स में मुन्ना का जो वेटर का कैरेक्टर है, ये तो अपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो भी इस केस के अंदर फंस जाता है। फिर एक अशोक का कैरेक्टर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, उसकी क्या लिंकेज है। तो ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इस मर्डर के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो लाइफ जो होती है विकी राय की, उसके पीछे झांका जाता है और एक एक बंदे का कनेक्शन देखा जाता है और रीजनिंग ढूंढी जाती है कि कैसे किल करता है, जो इस सीरीज़ को पूरा इंटरेस्टिंग बना देता है। जितिन गोस्वामी है उनका नाम, सॉरी मैं नाम याद आ गया मेरे को, जिन्होंने ये डेविलिश परफॉर्मेंस दी है विकी राय की, बहुत बढ़िया तरीके करी है। वो लगा है कि वो इस तरीके का रूथलेस इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ही नोज हिज पावर, ही इज़ अवेयर ऑफ हिज पावर एंड ही कैन यूज़ एंड अब्यूज़ इट। बहुत अच्छा लगा। और मेरे को रघुवीर यादव बहुत अच्छा लगे यहाँ पर, जो मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ, ये तो वेटरन एक्टर हैं जो गांधी को इमिटेट कर रहे हैं। वो भी सटकेल तरीके का है, वो कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी गांधी बन जाता है, तो जो वेरिएशन उसके अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बढ़िया दिखा। और जो ये जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है, जो कि ग्रे शेड का कैरेक्टर है, M.A. वाघ ने प्ले करा अरुण का कैरेक्टर, वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का एक्सप्रेशन मैंने सुना है ना कि सिर्फ प्रतीक गांधी की ये सीरीज़ है, एक्चुअली प्रतीक गांधी की सीरीज़ नहीं है ये, सिर्फ ये सब कैरेक्टर्स की ये सीरीज़ है। तिग्मांशु धूलिया की तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये उनका विजन था जो वो डायरेक्ट कर पाए और पर्दे के ऊपर दिखा पाए। फिर एक और जो कैरेक्टर है मुन्ना का, जो मोबाइल थीफ होता है इसके अंदर, शशांक अरोड़ा का, वो बहुत अच्छा आपको लगेगा। उसके अंदर भी आपको बहुत सारी लेयर्स दिखने वाली हैं, उसके मोटिवेटर्स दिखने वाले हैं। पमोली धाम जिनको पता है वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, तो उनके अंदर काफ़ी वेरिएशन होगा। हाउ कैन यू फॉरगेट आशुतोष राणा, जो उसके पिताश्री बने हुए हैं, उनकी आंखों से ही स्केयर क्रिएट हो जाता है, उनकी आंखें ही बोल देती हैं कि वो क्या कर गुजरेगा, उसको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर शारब हाशमी, फैमिली मैन में भी आपने इनको देखा था, और यहाँ पर जो उनका अशोक का कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इतना सीधा नहीं है वो कैरेक्टर जितना दिखाया जाता है, तो काफ़ी बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स होती हैं, बहुत से कैरेक्टर्स यहाँ पर मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरेस्टिंग हो जाती है और एंड तक आपको बांध के रखती है। लेकिन ये फिर भी ऐसे वाली नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा कंटेंट है। और तिग्मांशु धूलिया भी वो ऑफ ट्रैक हो रहे थे मूवीज़ के साथ, अब वेब सीरीज़ में वापस आए हैं एंड ही हैज़ डन अ फेयरली गुड जॉब। तो मुझे इन सब वजहों के साथ वजह से बहुत अच्छी लगी। और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो मैंने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया आपको। अब हर एक कैरेक्टर की लेयर के अंदर घुसना, उसके मोटिवेटर जानना, उसका पास्ट हिस्ट्री निकालना विकी राय के साथ, वाई ही वॉज लाइट और लार्जली डिसलाइट, ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं, जिसकी वजह से आपका समा बन जाता है। एंड द स्लो डिस्कवरी ऑफ द पुलिस, स्पेसिफिकली ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर, वो किस तरीके से पुश करती रहती है सूरज यादव के कैरेक्टर को भी, और सूरज यादव के क्या मोटिवेटर्स हैं या मोटिवेटर्स नहीं हैं, या वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है कि वो जेन्युइनली केस सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें जो हम फाइंड आउट करने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है इस सीरीज़ के अंदर डिस्कवर करने के लिए, जिस वजह से ये इंटरेस्टिंग हो जाती है। वन ऑफ द गुड सीरीज दैट इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड, और ओरिजिनल कंटेंट को तो वैसे भी हम लोग सपोर्ट करते ही हैं आपस में मिलकर। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए हम देंगे ए। अच्छी सीरीज़ है, आप ज़रूर देखें इसको। शायद जो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर दादी वादी सब लोग हों, उनके साथ बैठ के तो आप नहीं देख सकते हैं, बट आप जेन्युइनली इन्जॉय कर सकते हैं अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, क्योंकि गाली गलौज और ये सब चीज़ें भी इसके अंदर हैं। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। इफ़ यू न्यू टू द चैनल, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब द चैनल विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन।